पप्पू यादव जी क्या, अगर भाजपा ये राजद कोई भी करता ना तो भी ये मैदान खचाखच। हम पिछलग्गू और चरण चुंबक राजनीति करते रहे, दया पे जीते रहे और दया वाले को, गुलामों को और भिखारियों को खाने भर के लिए मुट्ठी भर अनाज दिए जाते हैं, सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दी जाती। 35 बरस से काम कर रहा है, कोई राजद में 35 बरस से काम कर रहा है, कोई कांग्रेस में कर रहा है, जदयू में झोला ढो रहे हो ना, तो जब ढोला ढो तो टिकट दो हमारे लोगों को। के राजनीति में केंद्रीय भूमिका निभाएगा और मुख्यमंत्री के बनाने में और बिगाड़ने में ये तांती तत्वा पान समाज का रोल सुनिश्चित। अच्छा दिनों सर आप सड़कों पे हैं, समाज को जगा भी रहे हैं, आरक्षण वापसी की मांग आप लगातार कर रहे हैं, कहाँ तक अभियान पहुंचा है, क्या कुछ कहेंगे? ये जगा नहीं रहे, आंदोलन कर रहे हैं और अपने अधिकार के लड़ाई के लिए लोगों को लड़ना सिखा रहे हैं। और मुझे जब ये 7वां रैली यहाँ समाप्त हुई है तो लोग, दुनिया कहती थी कि इस भागलपुर की रैली सफल नहीं होगी, ये लोग कहते थे, लेकिन ये भागलपुर की ये भीड़, कंटिन्यूअस लगातार भीड़ 5 घंटे की बता रहा है कि हमारी जो लड़ाई थी अपने चरम सीमा पे है, जोरों पे है। और सरकार को ये हम कहने में सफल हो रहे हैं कि हम 80 लाख हैं, वो लोग मानते नहीं थे। तो अगर 80 लाख नहीं है तो ये भीड़ कहाँ से आती है भाई? भागलपुर में, बेगूसराय में, सहरसा में। हम आज ये कहने कि में सफल हुए हैं कि हमारे लिए, हमारे जिला में नेता भी पैदा हो रहे हैं और हमारे वोट एकत्रित हो रहे हैं, लोग संगठित। आप तो जिसकी जितनी संख्या आ रही है उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं। भागलपुर में पान समाज की अच्छी खासी जनसंख्या है, लेकिन कभी भी यहाँ टिकट नहीं मिलता है किसी भी पार्टी के द्वारा, चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन। देखिए, सिर्फ भागलपुर की बात नहीं है, पूरे बिहार में हमें टिकट इसलिए नहीं दी जाती कि हमारे जाति के लोगों ने राजनीति करना शुरू ही नहीं किया। हम पिछलग्गू और चरण चुंबक राजनीति करते रहे, दया पे जीते रहे और दया वाले को, गुलामों को और भिखारियों को खाने भर के लिए मुट्ठी भर अनाज दिए जाते हैं, सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दी जाती है। और इसलिए मैंने कहा कि टिकट देने वाले ये सोचते हैं कि तुम्हारा वोट कितना, तुम्हारी ताकत कितनी और तुम्हारे वोट पे तुम्हारा कब्जा कितना। और यही मैं दिखा रहा हूं कि अगर हम 80 लाख हैं तो देख लो, हम हैं 80 लाख। और अगर जो भीड़ जुट रही है तो 80 लाख को हम दिखा दिए तो इसका मतलब है कि 7 लाख वोट हैं। और जो मैं 2017 से कर रहा हूँ कि 150 विधानसभा पे हमारी क्षमता हराने की 5 से 74 हज़ार तो है, 20 लोकसभा पे हमारी 2.5 लाख से 7.5 लाख वोटर हमारा है तो है। अभी लोग मानते नहीं थे और ये शहर शहर गांव गांव ये भीड़ बता रही है कि आईपी गुप्ता जो क्लेम कर रहा है उसमें दम है। आगामी विधानसभा चुनाव में पूरे सीट पे लड़ेंगे क्या? देखिए, मैं अभी ये कहना मुश्किल है कि पूरे पे लड़ेंगे, लेकिन ये जरूर है कि आगामी 2025 के चुनाव में उससे पहले लोगों को पता चल जाएगा कि आईपी गुप्ता और पान समाज, तांती तत्वा के लोग बिहार के राजनीति में केंद्रीय भूमिका निभाएगा और मुख्यमंत्री के बनाने में और बिगाड़ने में ये तांती तत्वा पान समाज का रोल सुनिश्चित होगा। दूसरी पार्टी से भी अगर टिकट दिया जाएगा तो क्या आपकी पार्टी के लोग जाएंगे? देखिए, मैं कह रहा हूँ खुलेआम ये अवसरवादी बनो। मैं शायद पहला नेता हूँ जो मैं कहता हूँ बेईमान बनो। ये भाई, हम अवसरवादी क्यों नहीं बनेंगे? हमारे जाति के लोगों को टिकट मिले चाहे जो दे, हम उस कैंडिडेट के लिए तैयार खड़े मिलेंगे। हमारा पूरा समाज, जिस पार्टी से हमारा टिकट हमारे किसी भी लोगों को देंगे, भाई कोई भाजपा में 35 बरस से काम कर रहा है, कोई राजद में 35 बरस से काम कर रहा है, कोई कांग्रेस में कर रहा है, जदयू में झोला ढो रहे हो ना, तो जब ढोला ढो तो टिकट दो हमारे लोगों को। हम तांती तत्वा सब कुछ भूल भाल के, तुम राजद से टिकट लो, जदयू से लो, भाजपा से लो, कांग्रेस से लो, हम लोग जिताएंगे अपने लोगों को, सांसद बनाएंगे, एमएलए बनाएंगे। अगर एमएलए बना हुआ रहता तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे नहीं मिलते जी, मिलते कि नहीं? आप आंदोलन कर रहे हैं, कहीं से कोई ऑफर आया है कि शांत कर दीजिए क्योंकि बूथ में सेंधमारी तो हो रही है? भीतर वाला बात अगर आपको बता देंगे तो बात खुलने जाएगी। राजनीति के बात कैमरे पे तो नहीं कही जाती, लेकिन इतना आपको जरूर बता दूं वंदना जी, ये जो हाथों थम्पान का धमक बिहार नहीं, दिल्ली नहीं, विदेशों में भी गूंज रही है, इतना आपको। और हम बिना शोर शराबे के, बिना मीडिया में पैसा दिए
बिना अपना फॉलोवर बढ़ाए हम अपना बेसिक ठीक करते जा रहे हैं और अचानक एक दिन पता चलता है कि पूरा मैदान में भर गया। चुप्पे चाप काम कर रहे हैं जो दुनिया को दिखाई पड़ रहा है। पप्पू यादव ने बिहार बंद का आज ऐलान किया है, पूरा बिहार बंद है, ऐसे में आप पप्पू यादव को चुनौती तो नहीं दे रहे हैं? बिहार बंद क्या, पप्पू यादव जी क्या, अगर भाजपा ये राजद कोई भी करता ना तो भी ये मैदान खचाखच भरा रहता। हमारे लोग बसों को छोड़ के, सड़कों को छोड़ के पैदल चले आते और ये आज वो आपने देखा है कि 7-8 घंटे लोगों को टिके रह जाना ये दिखाता है कि वी आर देयर एंड वी अंडरस्टूड एवरीथिंग। एक सवाल है सर, मीडिया को लेके, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, टीवी, अखबार, जो भी कह लीजिए, इतने दिनों से आप लगातार सड़कों पे हैं। आपको प्रमुखता से, चाहे फ्रंट पेज पे हो या फिर टीवी में, स्टूडियो में आपको नहीं बैठाया गया। वही प्रशांत किशोर 2 दिन से दोनों करते हैं, या फिर जब भी वो पैदल चल रहे थे, इवेंट के साथ चल रहे थे, फिर उनका बयान रोज टीवी पे चलता था। मीडिया के इस दोहरे चरित्र पर क्या कहना? प्रशांत जी के पास भाई पैसा है, माल है, हम लोग गरीब गुरबा आदमी हैं। हम सड़कों पे चलने वाले लोग, और जो सत्ता में हमें रिजर्वेशन देगा वो जो 78 वर्ष तक हमारा रिजर्वेशन को छीन के रखा है, हमारे स्ट्रगल को, हमारे संघर्ष को क्यों दिखाने देगा। लेकिन दिखे न दिखे, ये वोट में तो जिसको देखना है, जिसको पहुंचना है, बात वहां पहुंच रही है। हर एक जिला में सीआईडी के लोग माननीय मुख्यमंत्री को खबर कर रहे हैं, आईबी के लोग माननीय प्रधानमंत्री को खबर कर रहे हैं, और लोकल में जो भीड़ जुट रही है, उनका जो एमपी एमएलए है, उनका जो मुखिया है, वो कह रहा है पगला गेलो नाती ततवा, वो खबरवा जा रहा है। ये चिंता मत कीजिए, हमें दिखाई चुनावी साल है सर, चुनावी साल है और राजनीति की बात करनी जरूरी होगी, तो कितने उम्मीद है एनडीए महागठबंधन किस ओर जाएंगे, क्या लग रहा है आपको? फिलहाल हम लोग एकत्रित हो रहे हैं, फिलहाल हम लोग अपने लोगों को, अपने वोटों को समेट रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम 80 लाख हैं और हमारे 60 लाख वोट हैं, और हम लोग अब एक पैर पे आरक्षण के लिए, राजनीति को करने के लिए, हमारे लोगों की नौकरियां गई उसकी बहाली के लिए एक साथ मैदान में तलवार लिए खड़े। इसका भी एक आखिरी सवाल है कि आज ये बताइए कि आज जो है आरक्षण की मांग को लेकर इतना भीड़ जमा था, या अपना जाति को लेकर जो शक्ति प्रदर्शन किया जो विपक्षी को दिखाना चाह रहे थे? देखिए, पहले जात तब जमात, ये क्लियर है। मैं कोई भी बात पर्दे के पीछे नहीं करता। ये आरक्षण की मांग है और आरक्षण की मांग तांती ततवा के लिए है, तो तांती ततवा ना लोग आएंगे कि दूसरे जाति के लोग आएंगे। इसलिए तांती ततवा की ये मीटिंग थी, आरक्षण के लिए सभा थी, रैली थी, और हम अपने अधिकार के लिए एकत्रित हुए थे।